माघ मास की महिमा। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। 4 युगों में अलग अलग प्रभाव होता है। कलियुग में दान का प्रभाव है, कभी यज्ञ का प्रभाव है, कभी सत्य का प्रभाव है, लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में है। माघ मास में सूर्योदय से पहले कोई स्नान करता है तो गंगा स्नान माना जाएगा। शारीरिक फायदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन भगवान की प्रीति मिलेगी। माघ मास के सभी दिन पर्व है, सब जल गंगाजल, सब भूमि तीर्थमयी है। माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पाप नाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। पाप नाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। बीच में तो करे, लेकिन आखिरी 3 दिन तो जरूर करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष तक पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन स्नान करने से वो मिल जाता है। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है। आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण देता है। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट ना हो, वह अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्र लोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, वैशाख में जल अन्न दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा, माघ में जप और होम दान उत्तम है। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं की गुलामी के जंजाल को काटने का बल ले आता है। नियम पालन, पवित्र नियम पालने से अधर्म की जड़ें कटती हैं। जो लोग तत्वज्ञान सुनते हैं लेकिन अधर्म करते रहते हैं तो तत्वज्ञान में रुचि नहीं होती, तत्वज्ञान उनको पचता नहीं है। इस मास में पति पत्नी के संपर्क से दूर रहने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है और संपर्क करने वाले के आयुष्य का नाश होता है। भूमि पर शयन अथवा गद्दा हटाकर पलंग पर सादे बिस्तर पर शयन करें। माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव ने उनसे क्षमा याचना मांगी तो गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था। इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। माघ के महीने के पर्व और उनका महत्व। संकष्टी चतुर्थी तिलकु चौथ, इसको करने से संतान प्राप्ति होती है तथा संतान की चिंताएं दूर होती हैं। षठतिला एकादशी, इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाते हैं। मौनी अमावस्या, इसमें मौन रहकर पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। वसंत पंचमी, इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। जया एकादशी, इस दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों तथा दोषों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा, इस दिन शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है।